Hi guys, this is संगीता and welcome to my YouTube channel SM Solution। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट के मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इसके सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सके और वीडियो को विदाउट स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के दोनों अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योग कितना होगा। यह है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भिन्न में पहले उसके अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ना है। एक जोड़ने के बाद 1/4 मिलेगा। इसके बाद फिर उसी भिन्न में 2 जोड़ने बोल रहा है अंश तथा हर दोनों में, और 2 जोड़ने पर हमें 1/3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे और दोनों वो जो मानेंगे ए और बी उसका वैल्यू फाइंड करेंगे और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न को मानते हैं। माना अभीष्ट भिन्न के अंश को ए तथा हर को बी मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए प्रश्न से। तो हमारा भिन्न हो गया a/b। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले एक जोड़ना है ना। तो अंश तथा हर दोनों में हमने एक जोड़ दिया है और उसका इक्वल टू हमें 1/4 मिलता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा अपना कुछ नहीं है ना। तो हमने a+1/b+1 इक्वल टू 1/4 क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चूँकि ये यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये 4 नीचे वाला 4 इसके अंश को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 4 × a+1 हो गया इक्वल टू ये 1 b+1 यानी नीचे वाले हर को गुना करेगा, है ना। तो 1, चूँकि 1 नहीं लिखना है तो आपके समझने के लिए हमने लिख लिया है। तो 1 × b+1, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम अंदर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 4a + 4 × 1 यानी 4 इक्वल टू यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ नहीं चेंज होगा, तो b+1 ही होगा, है ना। तो चलिए अब ये b को बराबर से इस साइड लाते हैं और 1 को भी इस साइड लाते हैं। तो 4a - b, चूँकि b बराबर के उस साइड है तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। तो -b इसलिए हो गया +4 और ये 1 हमने इक्वल टू से इस साइड लाया है इसलिए माइनस कर दिया। तो हो गया -1 इक्वल टू 0। बराबर के उस साइड कुछ नहीं है यानी 0 है। तो हो जाएगा हमारा 4a - b + 3 इक्वल टू 0। 4 में 1 माइनस हो गया तो 3 बच गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, है ना। इसके बाद पुनः प्रश्न से अब दूसरे में हमको बोल रहा है 2 जोड़ने के लिए, है ना। तो a/b में फिर से हमको 2 ऐड करना होगा। तो a+2/b+2 इक्वल टू 1/3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 3 जाएगा अंश को मल्टीप्लाई करके, ये 1 जाएगा अब नीचे वाला हर को गुना कर देगा। तो हो जाएगा 3a + 6 इक्वल टू b+2, है ना। अब आगे होगा 3a b को हमने इधर कर दिया तो -b प्लस ये 6 वही है
2 को इधर कर दिया तो -2 हो गया इक्वल टू 0। तो हो गया 3a माइनस बी। 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, चूँकि ये +6 प्लस में है इसलिए +4 हो गया इक्वल टू 0। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब क्या करना है, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दोनों समीकरण में से किसी एक को इक्वल कर देना है, यानी ए वाले टर्म को या तो बी वाले टर्म को इक्वल करना है। तो चूँकि हम देख ही रहे हैं यहाँ ऑलरेडी इक्वल ही है बी वाले टर्म, तो दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कुछ नहीं है तो 1 से गुना हो रहे हैं, तो ये इक्वल ही है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे 4a माइनस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 1 है हमारा। इसके बाद सेकंड समीकरण है 3a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, है ना। तो ये ऊपर वाला b माइनस में है और नीचे वाला b प्लस में है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ 4a में 3a गया, इसलिए यहाँ ओनली a बचा, यानी 1a बचता, लेकिन इसको केवल a लिखा जाता है। तो यहाँ हो गया a एंड यहाँ 4 में 3 चला गया तो -1 बच गया इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू हमें मिल गया 1। तो चलिए अब b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a वाले टर्म को इक्वल करना होगा, है ना। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ हमने a का वैल्यू फाइंड करने के लिए b वाले टर्म को इक्वल कर दिया। उसी प्रकार यहाँ हमें b वाले वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको a वाले टर्म को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हमको ये समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करना होगा, तभी इक्वल होगा, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, यानी 3 इंटू 4a माइनस बी प्लस 3, ये समीकरण 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12a माइनस 3b प्लस 9 इक्वल टू 0 को भी कर देंगे तो ये 0 ही होगा। तो अब ये नया समीकरण हो गया समीकरण 3, ठीक है। तो चलिए उसी तरह अब सेकेंड समीकरण को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 इंटू 3a माइनस बी प्लस 4, ये सेकेंड समीकरण था, हमको इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो हो जाएगा हमारा 12a माइनस 4b प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, है ना। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, क्योंकि अब बराबर हो चुका है, तो अब चलिए नॉर्मली इसको समीकरण 3 ऊपर में लिख लेंगे और समीकरण 4 नीचे में लिख लेंगे। अब जैसे समीकरण को हल करते हैं इससे सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, है ना। तो देखिए यहाँ प्लस ऊपर वाले 12 प्लस में है, नीचे वाले 12 माइनस में है, तो दोनों सेम है इसलिए, और सिंबल अपोजिट है इसलिए ये कैंसिल हो गए। इसके बाद यहाँ 4b में 3b चला गया तो ओनली b बचा, और 4 प्लस में है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है जो नहीं लिखा जाता है। इसके बाद ये 16 में 9 चला गया तो -7 बचा इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 7 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा भिन्न हो गया, a बटे b बराबर हो गया 1/7। अब क्वेश्चन में बोला है कि अंश और हर का योग कितना होगा, है ना। तो अंश और हर को जोड़ने पर, यानी 1 + 7 इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यही था प्रोसेस। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।